मैंने बावर्ची जैन से पूछा, अपनी जिंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाए। कहने लगे, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन इनमें से चंद सुनाता हूँ। कहने लगे कि हमारे जिन्नात का असूल है, यानी नेक साले और मुत्तकी जिन्नात का, कि जिस घर में क़याम होता है, अगर वो घर वाले नेकी, कुरान, नमाज, जिक्र, सदकात, खैरात और घर में नेक साले लोगों को बुलाना वगैरह की तरतीब पर कायम रहते हैं, तो हम इनकी मुआवनत करते हैं, हाथ बटाते हैं, हर काम में इनकी मदद करते हैं, इनके दुश्मन के वार को खुद रोकते हैं, हत्ता कि अगर जादू हो जाए तो इसको खत्म करते हैं, घर वालों को इतला करते हैं। बाज़ औक़ात खुद हमारी नस्ल जिन्नात से ऐसे शरीर जिन्नात किसी बच्चे को धक्का देते हैं, जिसे आम तौर पर घर वाले गिरना या चोट लगना कहते हैं। हम इनकी हिफाजत करते हैं। बावर्ची जैन ने अपने हाथों से अपनी लड़की बुओं को पकड़ा हुआ था। इन्हें छोड़कर पत्थर का सहारा लेकर तसल्ली से बैठे और फिर बोले कि चूंकि मेरा अक्सर वक्त शहरों और दरवेशों की खानगाहों और आस्थानों पर गुजरता है, मौजूदा सदी के एक मशहूर दरवेश, मैं इनका नाम दानिस्ता नहीं लिख रहा, कि घरेलू मिजाज में तकवा और इस्तगना था, किसी किस्म का लालच नहीं था। हम इस दरवेश की हर तरह मदद करते, हत्ता कि एक बार कुछ शरीर लोग इनकी बहुत नेक निहायत हसीन बेटी के साथ शरारत का प्रोग्राम बना चुके थे। इन्हें इस चीज की खबर नहीं थी। हमने इन शरीर लोगों के प्रोग्राम को खत्म कराया और इनके मंसूबों को इन्हीं पर पलट दिया और सिर्फ इस बुजुर्ग को खबर की। इस तरह के बेशुमार मामलात में इनकी मदद करते रहते थे, लेकिन इनके विसाल के बाद इनकी औलाद पीर तो बन गई, लेकिन वो नेकी वाली जिंदगी छोड़कर खालिस दुनियादारी में पड़ गए। फिर हमने ख्वाब के जरिए इन्हें इस बुजुर्ग की निस्बत से समझाने की कोशिश की। कई बार साइल या दरवेश के रूप में मैं इन्हें नसीहत कर आया, लेकिन मुरीदीन की कसरत और माल की आमद ने इन्हें आखिरत से गाफिल कर दिया। फिर इनकी औरतों के सर से दुपट्टे उतर गए। फिर इन्हें सजा ये दी कि इनके घर में बेचैनी, बीमारी, परेशानी, एक मुश्किल से निकलें दूसरी में पड़ जाएं, दूसरी से निकलें तीसरी में पड़ जाएं, नफ्सियाती उलझने, हालांकि वो नफ्सियाती उलझने नहीं थीं, वो सजा थी। दौरे सर में चक्कर, आपस में नफरत, कदूरतें, ये सब कुछ बढ़ता चला गया। लेकिन इन्होंने डॉक्टरों की तरफ रुख किया, रब की तरफ रुख न किया। वैसे भी जिस तरह इंसानों में नेक उबाद होते हैं, हमारे जिन्नात में तो मामला इसके बरक्स है। वहाँ बद ज्यादा और नेक कम है, क्योंकि जन्नात की आबादी इंसानों से खरबों ज्यादा है, इसलिए नेक भी अरबों से कम नहीं। तो हमारे शरीर जन्नात हसीन और खूबसूरत लड़कियों की तरफ, और वो खूबसूरत लड़कियां जो खुद नंगे बदन और नंगे सर रहती हों। नंगे बदन से मुराद ये मौजूदा फैशनी लिबास। बावर्ची जैन की आवाज में इर्ताज शुरू हो गया, जैसे वो थक गए हों। मैंने इन्हें अर्ज किया कि कुछ पानी पेश करूं। फरमाने लगे, नहीं, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे प्यास नहीं। मुझे तो इंसानों पर गुस्सा आ रहा है कि वो हमारे शरारत के दरवाजे क्यों खोलते हैं, बंद क्यों नहीं रखते। और आसमान की तरफ घूरते हुए बोले, इस पीर साहब और बुजुर्ग के घर को हमने जी भर के सताया, शायद इनकी दीन इस्लाम की तरफ वापसी हो, लेकिन उन्होंने तदबीर इख्तियार की कि किसी तरह इनसे आफात टल जाएं। वो कैसे टल सकती हैं? इन आफात की तो हम दिन रात खुद निगरानी कर रहे हैं। एक बार हमने इनका बच्चा उठाकर दीवारों से मार दिया, इसका सर फट गया, इसकी एक आंख जाया हो गई। एक आमिल ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू है और तुम्हारे घर में जिन्नात हैं। उन्होंने घर में हस्ब तरतीब सूरत बकरा पढ़ना शुरू कर दी और आयतुल कुर्सी का विर्द अपने मुरीदेन के जरिए कराना शुरू कर दिया। खुद फिर भी न किया। ये कलाम शरीरों के लिए है। हम कोई बदमाश शरीर या शैतान थे जो हम पर असर करे। हमें गुस्सा आया कि ये खुद आमाल और रब की तरफ क्यों नहीं आते, लेकिन महसूस होता था कि इनके दिल पर जंग कुछ ज्यादा लग गया है। इनके अंदर के पर्दे और दरवाजे बंद हो गए थे। इनके कान सिर्फ मौसीकी सुनते थे, बाकी आवाजों के लिए बंद हो गए थे। बावर्ची जैन ने पहलू बदला। अब गुस्से से इनके मुंह से शोले निकल रहे थे और आवाज में तलवार की सी तेजी
बढ़ गई थी। उधर हाजी साहब के बेटे अब्दुलसलाम जिनकी दुल्हन की रुखसती की तैयारियां हो रही थीं। मैं ये सब मंजर भी देख रहा था और वो अच्छी जिनकी हैरत अंगेज बातें और तजुर्बात भी सुन रहा था। इसी दौरान एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ सफेद रंग का धुआं और शोर छा गया। मैं चौंक पड़ा। मुझे बावर्ची जिन ने अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि कुछ नहीं, ये दरअसल दूल्हा और दुल्हन के लिए लाहौती सवारी आई है। ये इसकी आमद की आवाज है कि इसकी रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज और कड़क से ज्यादा भारी होती है। ये सवारी सिर्फ जिन्नात के सरदार इस्तेमाल करते हैं। ये सवारी जिन्नात के अलावा एक और आलम है, इसकी भी मखलूक है। चूंकि सरदारों के इस आलम से राब्ते होते हैं, उन्होंने हाजी साहब के इजाज में ये सवारी भेजी है। ये सवारी उड़ती है। फिर हाजी साहब मुझे ले गए। मैं हैरान हुआ। इसका मंजर मुझे याद आया कि जैसे कोई बहुत मीलों में फैला हुआ कई मंजिला एक महल, जिसकी शक्ल तकरीबन बहरी जहाज से मिलती जुलती थी। हर तरफ इसकी रोशनियां और कुमकुमे और फानूस थे। खूब चहल पहल थी। वो महल हल्का हल्का ऐसे हिल रहा था जैसे बड़ी कश्ती पानी में तैरते हुए हिलती है। हाजी साहब मुझे कहने लगे कि अब हम वापस बारात लेकर इसी लाहौती महल में जाएंगे। इससे कबल हम जिन सवारियों पर आए तो वो सवारियां शुरू से अब तक देख रहा हूँ और तकरीबन तमाम बड़े जिन्नात वही सवारियां इस्तेमाल करते हैं। इनका कुछ हुलिया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। गिद्धनुमा बड़े जानवर जो किसी बड़े हवाई जहाज से भी बड़े होते हैं, जिनके बड़े बड़े सैकड़ों पार होते हैं। हर पार में एक घर नुमा कमरा होता है और एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए रास्ता बना होता है। ये गिद्ध छोटे भी होते हैं और बड़े भी। लाहौती सवारी की रफ्तार का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी शहर या मेरे शहर से मदीना मुनव्वरा सिर्फ 17 मिनट में पहुंच सकते हैं। मेरी हाजी साहब और साबी बाबा के साथ इस पर सैकड़ों सफर जो कि कई शहरों और खुसूसन मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के हुए हैं, ये सब सफर लाहौती होते हैं। अभी चंद माह पहले की बात है। मैं रात को देर से सोया कि मेरा बच्चा कान के दर्द से रोता रहा। सुन्नत के दर्जे में दवाई डाली, दम किया, इसे सुकून हुआ। अभी लेटा ही था कि मुझे चील की मखसूस आवाज आई। ये दरअसल इतला होती है हाजी साहब के तशरीफ लाने की। मैं उठा और हैरान हुआ और पूछा, खैरियत तो है कि अचानक इतनी रात गए तशरीफ लाए? तो फरमाने लगे कि कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको, मुझे और सहाबी बाबा को मदीना हाजिरी का हुक्म हुआ है। मैं उठा, वुजू किया, कपड़े बदले, खुशबू लगाई और मेरे पास एक जूता है जो खालिस हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की तर्ज का बना हुआ है। वो पहना और इन हजरात के साथ चल पड़ा। मेरे सिरहाने छोटा क्लॉक पड़ा होता है। वो भूल कर जल्दी में किसी तरह जेब में दूसरे सामान के साथ आ गया। जब रात के वक्त मैं हरमैन शरीफ की तरफ सलाम पढ़ने के लिए गया तो मुझे 18 मिनट घर से निकले हुए हो गए थे। तो वहां मैंने कुछ देर मुराकबा किया, लाजवाल मनाजिर देखे, सलात सलाम पढ़ा, फिर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान गए। तकरीबन 2.25 घंटे वहां रहे। फिर हम वापस आए। घर आकर 2 नफल पढ़कर मैं लेट गया।